हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन के हमारे डेली रूटीन लाइफ में क्या क्या इफ़ेक्ट हमको देखने को मिलते हैं। आपके एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से इसमें दो इफ़ेक्ट प्रोमिनेंटली बताए हुए हैं जिन पे डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है बेटा। ओके, तो अभी तक हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन के बारे में, और केमिकल रिएक्शन में हमने लास्ट जो रिएक्शन पढ़ी थी दैट इज़ द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमने देखा था उसको जो डेफिनेशन थी दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ओके, तो उसी तरीके से यहाँ कुछ फैक्टर्स के कुछ अफेक्ट हैं जो कि हमें दिखाई देते हैं। फर्स्ट इज द कोरोजन ऑफ मेटल। कोरोजन यानी कि अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो इसको जंग लगना। ओके, जंग लगना मीन्स कि जैसे कोई लोहे की रॉड है बाहर पड़ी हुई है, बारिश के दिनों में उसमें जंग लग गई है, तो दैट इज ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दैट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, और होता क्यों है? क्योंकि आयरन, मॉइस्चर और ऑक्सीजन जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उनसे रिएक्ट करता है और एक ऑक्साइड की लेयर उसके ऊपर जमती जाती है, और उस ऑक्साइड की लेयर की वजह से जो ब्लैक कलर का आयरन होता है वो जो ब्लैक कलर का आयरन है वो किस में कन्वर्ट होने लग जाता है? वो रेडिश ब्राउन कलर के जो ऑक्साइड की लेयर है वो उसके ऊपर आने लग जाती है। ओके, और धीरे धीरे उसकी वजह से वो मटेरियल या वो लोहे का, आयरन का जो मटेरियल है वो कोरोड हो जाता है, खराब हो जाता है। तो जितना ज़्यादा मटेरियल में जंग लगेगी उतना ही जल्दी वो ख़त्म होगा, खराब होगा। क्यों? क्योंकि उसमें से आयरन निकलता जाता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता जाता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और आयरन की ऑक्साइड की लेयर उसके ऊपर जमती जाती है। तो यहाँ पर अगर हम एक सिंपल रिएक्शन के थ्रू उस रिएक्शन को दिखाना चाहें कि क्या उसके अंदर हो रहा होगा, तो आयरन प्लस ऑक्सीजन कहाँ मौजूद है? एनवायरनमेंट में, और मॉइस्चर ऑलरेडी है एनवायरनमेंट में। तो जब रिएक्ट करता है तो ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाता है। हाइड्रेटेड क्यों? क्योंकि हाइड्रेटेड वर्ड रिप्रेजेंट करता है कि इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? वाटर जुड़ा हुआ है। ओके, तो हाइड्रेटेड आयरन थर्ड यहाँ क्यों लिखा है? जब आप हायर क्लास पे जाएंगे तो ब्रैकेट्स में इस तरह से लिखने का मतलब है कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो इसकी यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? थर्ड है। ओके, तो ब्रैकेट में मैंने किसको लिख दिया है? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को लिख दिया है। तो यहाँ पर कोरोजन यानी कि किसी मटेरियल पे जंग लगना वो किसका एग्जाम्पल है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ओके, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को रोकने के लिए यहाँ पर कोरोजन ऑफ मटेरियल को रोकने के लिए आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए, क्या क्या आपको कुछ प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स हैं जो लेने चाहिए। उसके लिए सबसे पहले कि हमें उसका ऑक्सीजन और मॉइस्चर से कांटेक्ट हटाना है। तो अब डायरेक्ट कांटेक्ट आप कैसे हटा सकते हो? उसका डायरेक्ट कांटेक्ट हटाने का तरीका है कि उस आयरन पे या वो मटेरियल या वो मेटल जो कि कोरोजन हो रहा है जिस पे, उस मटेरियल पे आप पेंट कर दीजिए। ओके, पेंट करने से क्या होगा? सपोज दैट ये मेटल है, अब मैंने ये डायरेक्ट पहले कांटेक्ट में आ रहा है। ओके, लेकिन जैसे ये सपोज दैट ये मेटल है, अब मैंने इस पे ऐसा पेंट कर दिया, ये ऐसा ब्लैक कलर का हो गया। अच्छा, अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन है, इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन और जो मॉइस्चर है जो कि इससे डायरेक्ट इंटरैक्ट कर रही थी वो अब नहीं कर पाएगी। क्यों? ड्यू टू द लेयर ऑफ पेंट। तो पेंट कर सकते हैं, या हम जिंक की कोटिंग भी करते हैं, यानी कि हम मटेरियल को कोरोजन से बचाने के लिए हम जिंक की कोटिंग भी करते हैं। और जिंक की कोटिंग करने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ओके, यानी जिंक की लेयर, जिंक की प्रोटेक्टिव लेयर, जिंक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Zn से। जिंक की प्रोटेक्टिव लेयर जो है मेटल पर कवर अप करने से वो मेटल कोरोड होने से बच जाती है। ओके, अब यहाँ पर सेकंड जो हम देखते हैं दैट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मीन्स कि सपोज दैट, इसको ऐसा समझिए कि जैसे आपने कोई चिप्स का पैकेट लिया, अब आपने उसको खाया,
लेकिन आपको थोड़ा टेस्ट अजीब सा आ रहा है, आप कह रहे हैं कि समथिंग इज़ नॉट गुड इन दिस चिप्स पैकेट। तो बेसिकली ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो एयर उस फैट और ऑयल के साथ रिएक्ट किया तो वो उसने एक कह सकते हैं कि उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन को जो है जर्मिनेट किया। समझ में आ रहा है आपको कि जो भी चिप्स का पैकेट है या कुरकुरे का पैकेट है, क्योंकि बेसिकली वो किस में, ऑयल या फैट में ही बनाए जाते हैं, तो जब इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन अगर उस पैकेट के अंदर कहीं से चली गई है या उस पैकेट में छेद हो गया है, पैकेट ढंग से सील नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से वो ऑक्सीजन उसके साथ उसके अंदर रह जाती है और जिसकी वजह से वो जो ऑयल है, फैट है, उसके साथ रिएक्ट करके एक फाउल स्मेल या एक ख़राब टेस्ट जनरेट करती है, जिसकी वजह से हम कहते, जिस टर्मिनोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। यानी कि सिंपल हम बोल सकते हैं, अगर हम इसको एक लाइन में डिफाइन करना चाहें, कि स्पॉइलेज ऑफ फूड ड्यू टू द एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल ऑक्सीडेशन मीन्स कि जो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो जो फूड का फैट और ऑयल है वो क्या हो जाता है, फूड का फैट और ऑयल जो होता है, फैट एंड ऑयल जो होता है, गेट ऑक्सीडाइज्ड। समझ में आ रहा है आपको? अब ऐसा होता क्यों है कि या तो जब चिप्स के पैकेट की पैकिंग की जा रही है तो उसमें कोई छेद रह गया है, या जब वो इधर उधर ट्रांसपोर्ट के थ्रू लिया जा रहा है, लेके जाया जा रहा है, तो वो चिप्स का पैकेट पिचक गया है, उसमें से जो उसके अंदर जो गैसेस फिल थी वो गैस निकल गई हैं वो किसी छेद की वजह से। तो उस वजह से क्या हो जाता है कि वो इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आ जाता है और अगर वो बहुत लंबे टाइम तक ऐसा ही रहता है तो वो खराब हो जाता है, एंड दैट टर्मिनोलॉजी इज नोन एज द रेंसिडिटी। अब इससे हम कैसे बचें, कि रेंसिडिटी से या फूड के खराब होने को हम कैसे बच सकते हैं? तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स, भाई ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट में हम क्या यूज करें, एंटीऑक्सीडेंट्स। कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स को इंटरेक्ट कर दें, जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, जैसे आपका ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में BHA या BHT भी हम कहते हैं। तो ये जो है ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, अगर वो हम पैकेट्स में डाल दें तो अगर ऑक्सीजन किसी वजह से एंटर भी हो जाती है तो दैट एंटीऑक्सीडेंट्स रिएक्ट विद दोज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रलाइज दोज ऑक्सीजन, तो फिर रेंसिडिटी रुक जाती है। ओके, अब या हम फूड को खराब होने से कैसे रोक सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख दें, उसे बहुत कम टेम्परेचर पर रख दें, जिससे कोई जो बैक्टीरियल ग्रोथ होनी है या इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन उससे कांटेक्ट पे आना है वो रुक जाएगी, मतलब वो उतनी जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाएगी। ओके, या एयर टाइट कंटेनर में हम रखें। एयर टाइट कंटेनर्स कई बहुत सारे आते हैं मार्केट में, तो अगर कोई चीज़ ऐसी होती है जिसे हमें जो है ख़राब होने से बचाना है या मॉइस्चर लगने से बचाना है तो हम वो एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं। तो एयर टाइट कंटेनर में क्या होता है कि जितनी भी ऑक्सीजन है वो बाहर निकल जाती है, तो क्या होता है कि कोई भी एयर वो नॉट ओनली ऑक्सीजन, एयर उसके अंदर नहीं रह पाती है, तो वो रेंसिड या ख़राब नहीं होता है। या इसके अलावा हम नाइट्रोजन गैस भी हम उन पैकेट्स में डाल सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो पैकेट्स होते हैं वो थोड़े से, भले 10 रुपए का आप पैकेट लेंगे चिप्स का, लेकिन वो फूला हुआ इतना रहेगा, लेकिन उसमें चिप्स बहुत थोड़ा सा आता है। तो वो जो फूला हुआ रहता है, जो फ्लफी रहता है, दैट फ्लफीनेस इज ड्यू टू द नाइट्रोजन गैस, एंड नाइट्रोजन गैस इज एक्ट एज द प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव मतलब कि वो हमारे फूड को उस एरियल ऑक्सीडेशन से बचाती है। Okay, तो that aerial oxidation, that nitrogen gas will prevent the aerial oxidation or rancidity. Okay, तो यहाँ पर हम कुछ मेजरमेंट्स यूज करके रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि मेटल को हम कैसे बचा सकते हैं। मेटल का मेटल अगर ख़राब हो रहा है, उसमें जंग लग रहा है, वो मॉइस्चर और इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो रहा है, देन इट इज टर्म्ड एज ए कोरोजन। ओके, और इसको हम कैसे बचा सकते हैं, उसमें हम या तो उसमें हम अच्छे से पेंट कर दें या उसमें जिंक की कोटिंग कर दें, एंड दैट जिंक कोटिंग इज नोन एज द गैल्वेनाइजेशन। ओके, रेंसिडिटी हम स्पॉइलेज ऑफ फूड को एरियल ऑक्सीडेशन से जो हो जाता है दैट इज कॉल्ड द रेंसिडिटी। और इसको हम कैसे बचा सकते हैं, वी शुड यूज एंटीऑक्सीडेंट्स
we should use the nitrogen gas, we should use the airtight container and refrigerator also. Okay, hope आपको ये समझ में आया होगा. ये चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट होता है. आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी में, आप उन क्वेश्चंस को डिस्कस करिए. अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो बेशक यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आपको ये वीडियो वाकई पसंद आया है तो प्लीज़, आप जानते हैं वो क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.